बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही अच्छा गाते थे। और हमने अपने बचपन में उनको सुना है, हमने अपने बचपन में उनको सुना है। और आज तक भी अगर हम कहीं गाते हैं तो उनके जैसा ही गाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। आइए, तो दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। चले भाई, तो दुनिया में हो, दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। हमें देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। आइए, हनुमान जी का पहला वर्णन सुना रहा हूं। पहला वर्णन सुनिए हनुमान जी का। पहला काम क्या किया, ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में डूब गए। ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में डूब गए। अच्छा भैया का नाम, आपका नाम? सत्येंद्र कांडला। सत्येंद्र कांडला। आप बताइए, हनुमान जी ने लंका में जाकर क्या किया? सोने की लंका जला दी। सोने की लंका। अच्छा, अगर आपसे पूछो हनुमान जी ने क्या किया लंका में जाकर? दूसरे लोग आए के चक्कर में अपनी पूज जलाई। क्या बात है, ये बात है। और भैया जी आपसे पूछे, हनुमान जी ने लंका में जाकर क्या किया? क्या नहीं किया, सब कुछ किया वहाँ पे जाके। माँ सीता का पता लगाया, लंका दहन करी। लंका दहन करी। और ये नहीं कि इनसे, आप हिंदुस्तान में किसी से पूछिए, मैगडी खोला था, मैगडी। वही कहेंगे क्या, हनुमान जी ने लंका में जाकर आग लगाई। लेकिन एक बात तो बताओ, जिस हनुमान की त्रेता युग में पूजा हुई, द्वापर युग में पूजा हुई, आज कलयुग में हो रही है, क्या वो ऐसा काम करेंगे? अब सुनिए, लंका में आग कैसे लगी। हनुमान जी को पकड़कर रावण की सेना दरबार में लेकर आई और हनुमान जी ने रावण के सन्मुख खड़ा होकर रावण से कहा, ऐ रावण, तू 4 वेद का मालिक है, तू विद्वान है, तू समझदार है, सोने की लंका का राजा है, और ऐसा विद्वान होने के बाद में फिर ऐसा कर्म कि तूने दूसरे की स्त्री का हरण किया। अभी भी वक्त है, माँ जानकी को राम के चरणों में अर्पण करके और जो कुछ मांगना चाहते हो वही मांग सकते हो, आपकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन रावण ने इन बातों पे विश्वास नहीं किया। रावण ने क्या कहा, अपनी सेना से कहा, एक काम करो, वानर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब बताओ, सबसे पहले आग किसने लगाई? सबसे पहले आग रावण ने लगाई। और फिर जब वानर की पूंछ में आग लगी, फिर तो हनुमान जी क्या किया, हनुमान जी ने, और रावण को ठहराना क्या कहना, लंका जलाना क्या कहना। बोलो राम राम, 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 बोलो राम राम।
जे बेहोश हुए संजीवनी बूटी ले आए। कभी लखन लाल बेहोश हुए संजीवन बूटी ले गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी ले आए। वैद्य जी ने कहा था लखन लाल जी अगर जिंदा हो सकते हैं तो पर्वत पर एक बूटी है जो सबसे तेज चमक रही है, और जो बूटी तेज चमक रही है उसी से लखन के प्राण बचेंगे। अब बताओ सूरज निकलने से पहले उस बूटी को लेकर कौन आएगा? तो हनुमान जी ने कहा वैद्य जी मैं लेके आऊंगा। और हनुमान जी उस पर्वत पर गए और पर्वत पर जाकर एक बूटी को उठाया और उठाकर चल दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा, ऐसा ना हो जिस बूटी से लखन के प्राण बचेंगे वो यहीं पे रह जाएंगे। नहीं बोले, पीछे मुड़ के देखा एक बूटी इससे भी तेज चमक रही थी। हनुमान जी ने उस बूटी को वहीं रखा और दूसरी बूटी को उठाकर चल दिए। फिर सोचा एक बार और देख लूं, ऐसा ना हो जिससे हनुमान जी के प्राण बचेंगे वो बूटी यहीं पर रह जाए। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, एक बूटी उससे भी तेज चमक रही थी। तो हनुमान जी ने बताऊं क्या किया? पर्वत का उठाना क्या कहना, लखन बचाना क्या कहना। दुनिया में देव बाजार में बजरंग बली का कहना। देखो जी, कलाकार के लिए मान सम्मान बहुत ज़रूरी रखता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे फ्री में आया हूँ, यहाँ मैं बढ़िया पेमेंट में आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि कई लाख रुपया। घरवाली सबसे पहले यही चेक करती है क्या लेके आए हो जी। पहले ये चेक करो जी। लेकिन आज जब बहन जी 100% कह रही होगी क्या, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम मेरी जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम वही बुलाएंगे जिसमें सबरी जैसे भाव होंगे। जो अपने आप को सबरी नहीं बना सकता वो राम के दर्शन भी नहीं पा सकता। अगर राम को बुलाना है तो आपको कहना पड़ेगा क्या, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के बाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलो साचे दरबार की। आओ जी मेरी इतनी हाजिरी कबूल करे।
जंग पे हम हैं हारे, माँ को पर से नैन हमारे ईद, हमने तो लाखों यकीन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन। दुनिया के हैं पीछे भागे, अपनी दुर्गति आप किए हैं। पूछता हूँ तुमसे गलती क्यों हो जाती है, बदल क्यों आती है। कह दो माँ से माफ कर दो, दिल ये हमारा साफ कर दो, करते हैं तुम्हें भी माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन, माँ के करा दो दर्शन। मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जगाई, करके शेर सवारी आजा एक बारी माँ हमारी। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। मेरे सूने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, आग जगा दे। मेरे सूने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणामयी जगदम्बे माँ सोया बाग जगा दे। मैंने सारी दुनिया देखी मेरे, मैंने मैया तेरा ही गुण गाया। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर। सचिन भाई ने कन्या पूजन किया तो क्या करना होगा। आइए परिवार के सदस्य पंडाल में जितने भी हैं सभी कोई कन्या पूजन करेंगे और इस अवसर का लाभ उठाते हैं, क्योंकि आइए और सभी कोई कन्या पूजन करेंगे। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी। ओ सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे। सुख संपत्ति ऐश्वर्य दान दे, विजय रूप यश बल महान दे। मन में ध्यान करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या तरह की कन्याओं का पूजन महाशुभकारी है, जिनकी आयु ईश्वरा है। 8 तरह की कन्याओं का पूजन महाशुभकारी है। आसन पर बैठो, मोक्ष अध्वार का महीने की दया दृष्टि से पाओ। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन, करो करो। आम से जानी जाती है 4 बरस की प्यारी प्यारी विद्या विजय दिलाती है, इसके चरण धुआ।
वही भक्तों ने जय हो वही भक्तों ने मास्टर को झुकाया होगा। जिसने बेदाते जगराता कराया होगा, जिसने बेदाते जिस किसी घर में जय हो जिस किसी घर में माँ की ज्योति जगी भी होगी, जिस किसी घर में माँ की ज्योति बिजली होगी, उसको मुंह मांगी हर एक चीज मिली भी होगी। उसको मुँह मांगी हर चीज भी मिली होगी। घर में मुरझाई कलियां भी खिली भी होंगी। घर में मुरझाई कलियां बिखली होगी। वही गोपाल ने जय हो वही गोपाल ने आसर को झुकाया होगा। विधाते जगराता कराया होगा, जिसने विधाते। अब कहिए सच्चे बोलो बहन दरबार की, बस भाई सच्चे दरबार की, दोनों हाथ उठा के सच्चे दरबार की। जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे, कारोबार में, तरक्की में, बरकत में। कहिए सच्चे दरबार की। क्योंकि दीन चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, खो गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ तो मंदिर से भगवान भी चोरी हो गया। उस मंदिर का भगवान नहीं चोरी होता है, बल्कि हमारा इस मंदिर का भगवान चोरी हो जाता है। क्योंकि चंद पैसों के टुकड़े के पीछे आपने देखा कोरोना काल के अंदर एक एक घर में 5-5 जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस वालों ने बिजनेस बना दिया। जो 5,000 का सिलेंडर था वो 50,000 का बेच रहे हैं। ये भी तो इंसान की इंसानियत है। और कहते हैं कि जब हाल गरीबी होता है पत्थर भी महंगा होता है, कि जब हाल गरीबी होता है पत्थर भी महंगा होता है, और जब पास में पैसा होता है तो हीरा भी सस्ता होता है। कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ओ मेरे राम तेरो नाम एक साचा पूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न कोई। हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ईमानदारी से बताना, हम लोग जब आए धरती के ऊपर, प्रीतम जी क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए हैं। और जब हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? फिर क्यों? इसीलिए कहते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला डेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। राजा हो या रंग सभी का, हो राजा हो या रंग सभी का। अंत एक सहो सुख के सब साथी दुख में न हो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो सारे, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम। कस कर बोलो सब लोग, बोलो राम राम राम। हाँ और तेज बोलो राम राम राम।
हाथ उठाकर बोलो सब लोग, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और तेज हाथ उठाओ सब लोग, बोलो राम राम राम। हम तो पागल हैं, अपने अपने ही होते हैं। हम तो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अच्छा बताइए, राम का नाम सत्य है कि झूठ है? जो जवाब देंगे बहुत बढ़िया देंगे। मैं अभी सुन रहा था वो कि हनुमान जी ने आग क्यों लगाई पूछ में, कह रहा लुगाई के चक्कर में, कह रहा सारी जड़ी हुई था। कहिए सच्चे दरबार की हुए थे ध्यानु और नंदलाल, माता के दो भक्त हुए थे ध्यानु और नंदलाल, अपने सर की बलि चढ़ा के रहते थे खुशहाल, अपने सर की बलि चढ़ा के रहते थे खुशहाल। अब ये कौन करेगा वैसी कुर्बानी, भवानी भवानी तेरी मेहरबानी, जिस पे हो जाए बन जिंदगानी, भवानी भवानी मोरी भवानी। बड़ी सुंदर तरस थी ये, किन्होंने बनाई थी पता है? पानी रे पानी। शास्त्र बताते हैं कि ध्यानु भगत ने 21 बार माँ के चरणों में अपना शीश अर्पित किया ज्वाला देवी मंदिर के अंदर। आप में से कोई ज्वाला देवी गए? क्यों? कभी जाके वैष्णो देवी गए? कभी आप ज्वाला देवी भी जाइए, ऐसा लगता है जैसे आप इंद्रलोक स्वर्ग लोक के अंदर आ गए हैं। राजा अकबर बादशाह जिन्होंने सोने का छतर वहां पे चढ़ाया था, आज भी वो देखने को मिलेगा। जब राजा अकबर बादशाह के महल से निकले, उन्होंने क्या बोला कि आज मैं एक मुसलमान होके तेरे दरबार पे आया हूं, ध्यानु भगत को लेके। ध्यानु भगत और राजा अकबर बादशाह पूरे 1.25 लाख यात्रियों के साथ कभी भी आज ज्वाला देवी जाना, सीधा ज्वाला देवी नहीं जाना। ज्वाला देवी से पहले एक छोटा मंदिर पड़ता है चिंतपूर्णी का, नाम तो सुना है, माँ चिंतपूर्णी। उनके दर्शन करने के बाद ज्वाला देवी के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको ज्योतें जगती दिखाई देंगी। पहाड़ों में, जल में, थल में, हर जगह आपको ज्योतें दिखाई देंगी। आप बता नहीं सकते कि ज्योतें कहाँ से आ रही हैं। तब राजा अकबर बादशाह वहाँ पे कहने लगा कि नंगे नंगे पाँव चल आगे हनी माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आगे हरी माँ एक तेरा पुजारी। सोने की गागर गंगा जल पानी, सोने की गंगा जल पानी। बलि की भेंट चढ़ाई ज्वाला देवी मंदिर के अंदर। ध्यानु भगत ने कहा तेरे दरबार पे अगर बलि चढ़ती है तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। ध्यानु भगत ने अपना शीश झुकाया, तलवार मारी, माँ के चरणों में शीश अर्पित कर दिया। कंजक रूप में माँ भगवती आई, जल का छींटा दिया, उसको जिंदा किया कि मांगो क्या मांगते हो। तब ध्यानु ने कहा मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले घोर कलयुग के अंदर माँ भगवती जो भी तेरा जागरण कराए, चौकी कराएगा, तो उसके घर से बलि नहीं लेगी। तब माँ भगवती ने भक्तों को नारियल रूपी भेंट दी। इसीलिए हम अपने शीश की जगह नारियल चढ़ाते हैं। और दूसरी बात, कभी भी आप नारियल लेके जाओ, कहीं भी चढ़ाओ, खाली नारियल कभी नहीं चढ़ाना। हर नारियल के साथ 7 लौंग, 7 इलायची, 7 सुपारी, 1 पान का पत्ता जरूर रखना। आप नवरात्रों के अंदर जो जगाते हैं, नारियल को कैसे रखते हैं? ये चीज़ें रखते हैं, लौंग, इलायची, और ये जरूर रखनी चाहिए, तभी जाके आपकी भेंट माँ भगवती स्वीकार करती है। दूसरे भक्त हुए थे नंदलाल भगत, जिन्होंने 31 बार माँ के चरणों में अपना शीश अर्पित किया।
जब अंतिम समय आया तो माँ को अपने घर पे बुलाया। माँ भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया कि नंदलाल हम आपके घर जरूर आएंगे। तब नंदलाल ने पूरे गांव को न्योता दिया, जैसे आज आप लोगों ने सबको न्योता दिया। हमने कहा बहुत भीड़ है, आज मजा आएगा। लेकिन वो जितने भी सोफे पे बैठे थे सब भाग गए। जिसने माँ को बुलाया वो यहाँ पर बैठे हैं, और जिसको आपने बुलाया वो चले गए। कहिए सच्चे दरबार की जय। बड़ी किस्मत से ये कथा सुनने को मिलती है जो आज आप बैठे हैं यहाँ पे। नंदलाल ने माँ भगवती को बुलाया कि माँ भगवती आज हमने भंडारा किया है, पूरी रात बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं, सुबह का समय है, अब आओ। और महारानी से कहने लगे कि माँ आज तेरे दरबार पे ये जितने भी संत भक्त आए हैं इनको खाली मत भेजना, कुछ न कुछ जरूर इनकी मनोकामना को पूर्ण करना। सच्चे दरबार की जय। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि जगे है सारी रात पुजारी, आज शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, जगे है सारी रात पुजा। नंदलाल के यहाँ पे आने की रास्ता बनाया, अपने सिंह पे सवार होके यहाँ पे आए। जैसे देवी देवता सोते हैं हम भी सोते हैं, और आइए इन देवी देवताओं को हम जगाएंगे कि माँ भगवती अब आपके आने का समय है। पूरी रात इंतजार किया आपका, किसी भी रूप में आइए लेकिन दर्शन दीजिएगा। कहिए सच्चे दरबार की अब जागरण का वेला भवानी, अब जागरण का वेला, अब जागरण का वेला भवानी, अब जागरण का वेला, जागरण का वेला भवानी, अब जागरण का भगवती के भक्तों को बुलाया कि पहले पहर तेरा किया भजन, देना मुझे बुद्धि का दान। दूजे पैर भजन किया, देना अंधन का दान। तीजे पैर भजन करूँ, देना भक्ति का दान। और चौथे पैर भजन करूँ महारानी, देना मुझे मुक्ति का दान। कहिए सच्चे दरबार की जय। पहला पैर इंसान का शुरू होता है जब बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है। 25 साल की आयु तक उसका पहला पैर समाप्त होता है। इस उम्र के अंदर माँ बाप क्या मांगते हैं कि मेरे बच्चे को बुद्धि का दान देना। 25 से 50 साल की आयु मेरे बच्चों को अन्न धन का दान देना। 50 से 75 साल की आयु मुझको भक्ति का दान देना। और जब मेरा अंतिम समय आए तो माँ भगवती मुझको मुक्ति का दान देना। कहिए सच्चे दरबार की जय। अभी मैं छंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपसे भेंट चढ़वाऊंगा, ठीक है। आधी आधी रात माने शेर बुला लिया, आधी आधी रात माने शेर बुला लिया, शेर बुलाया मैया पाकर पा लिया, शेर बुलाया मैया पाकर पा। आइए भाई सभी खड़े हो जाइए, यहाँ से फूल ले लीजिएगा और मत्था टेक के अपने स्थान पे जरूर बैठिएगा। और चढ़ावे 7 सुपारियाँ, फूल बतासे पानों के पत्ते, बच्चा ले आयो तेरो नाम। और चढ़ावे 7 सुपारी, ध्वजा नारियल, तेरे बच्चों ने शीश चढ़ायो। शीश झुकाओ सही भक्तजन, बेटा शीश झुकाओ। पांव पलक माने शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, हो रही जय जयकार। खोलो, तोड़ दो। सिमर चरण ध्यानु जी गाए, रखबाणे की लाज। वो ले आए, वो दिया है तुमने, डाल लाल कपड़े में जो चावल में डालो। ये चावल ऐसे नहीं दिए। बेटा हट जाओ।
आइए बैठिए। तारा और रुकमन कौन थी, कहाँ से आई, क्यों इनकी कहानी को कहा जाता है? बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना है। राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं नृत्य किया करती थी। उर्वशी नर्वशी दोनों का नाम था। एक बार दोनों ने राजा इंद्र से इजाजत मांगी कि राजा, हम कुछ समय के लिए मृत्यु लोक जाना चाहते हैं। राजा इंद्र ने तथास्तु कह के भेज दिया। दोनों सहेलियां इस मृत्यु लोक के अंदर आ गई। एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया, प्रजापति दक्ष के घर पे। दोनों बहनें सखी बन गई, बड़ी हो गई। माँ बाप ने उनका नाम रख दिया दोनों बहनों का छगन मगन। जब दोनों बहनें बड़ी हुई, इन दोनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। जानते हैं ना, निर्जला साल के अंदर केवल एक बार आती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखा। छोटी बहन कहने लगी कि मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी, लेकिन बड़ी बहन के कहने से उसने व्रत रख लिया। तो छोटी ने कहा कि व्रत के दिन क्या खाते हैं? फलहार खा लेते हैं, वो भी भोग लगने के बाद। तब उसकी बहन कहने लगी तो फलहार मैं अपनी मर्जी के लेके आऊंगी। बाजार के अंदर गई फलहार लेने के लिए, उसको किसी चीज की खुशबू आई। उस खुशबू के सहारे चली जाती है। क्या देखती है कि एक भैया रेहड़ी पे मांस बेच रहा है। उससे रहा नहीं गया, वापस आ गई। फिर उसको खुशबू आई, फिर चली गई। उसने अंत में आके उस मांस को खा लिया। बहुत देर हो गई। बड़ी बहन को कहने लगी कि आज कितनी देर हो गई, मेरी छोटी बहन आई नहीं है। जो वो बाजार के अंदर जाके देखा तो उसकी बहन वहां पे मांस खा रही। कहिए सच्चे दरबार की जय। शराब दे दिया है, नीचनी कलंकनी है, तूने क्या किया? आज एकादशी के दिन तुमने मांस खा लिया। जा, हम तेरे को शराब देते हैं कि अगले जन्म में तू छिपकली की जूनी में जाएगी। कह दो जय माता की। जय माता दी। अगले जन्म में छिपकली में जो गई, बड़ी बहन आके रोने लगी। उसी समय कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कहले क्या हुआ? कि भगवान, मैंने गुस्से में आके अपनी बहन को ऐसा शराब दे दिया, क्या कि इसका कोई उपाय है कि जून से छुटकारा मिल जाए? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि है। आने वाले द्वापर युग के अंदर जब कौरवों पांडवों का युद्ध होगा, युद्ध से चंद रोज पहले दिल्ली शहर के अंदर पुराने किले के पीछे, जहाँ पे आज प्रगति मैदान बना है, पांडव लोग वहाँ पे आके यज्ञ रचाएंगे और ये रेंगती रेंगती वहाँ जाएगी। कोई पुण्य का काम करेगी उनके आश्रम में, तो दोबारा तेरी बहन बन जाएगी। कि पांडवों ने यज्ञ नहीं रचाया सारी रहन का, पांडवों ने पूरी रहन का पांडवों ने यज्ञ रचाया। सुबह का समय हुआ, पांडवों ने प्रसाद बनाया। सभी ऋषि मुनियों को बुलावा दिया, जैसे आज आपने सबको बुलावा दिया। हो सकता है गलती में कोई रह भी गया हो। पांडवों से गलती हुई। उनका एक कुल ऋषि माना गया था दुर्वासा ऋषि। उनको निमंत्रण देना भूल गए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अपने शरीर को त्याग दिया, एक पक्षी का रूप बनाया, जंगल के अंदर गए, जहरीले सांप को अपनी चोंच के अंदर दबोचा, उड़ते उड़ते वहां चले गए जहां पांडवों का भंडारा बन रहा था। देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। उस खीर के कढ़ाई के अंदर सांप को छोड़ दिया। क्यों? कि जो भी इसको खाएगा वो मर जाएगा, मेरी बेइज्जती का बदला उतर जाएगा और पांडवों का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इस दृश्य को कोई और भी देख रहा है। कौन देख रहा था? है जी? छपकली नहीं होती, बोलो छिपकली, छपकली। कहिए सच्चे दरबार की जय। उस छिपकली ने दृश्य को देखा। तब कृष्ण भगवान की बात याद आई कि आज वही दिन है, पुण्य का काम कर लूं। अगर ये सब लोग खीर को खा जाएंगे तो ये मर जाएंगे।
कि जो भी इसको खाएगा वो मर जाएगा। एक काम करती हूं, जब वो खाना परोसने आएंगे, जैसे ही पांडव लोग खाना परोसने आए, उनकी नजरों के सामने छिपकली ने छलांग लगा दी। पांडवों को मालूम नहीं था कि इसके अंदर सांप गिरा है। उन्होंने उस बिचारी को फिर शराब दे दिया। ऐ नीतिनी कलंकनी, तूने आज हमारे भंडारे को खराब किया। जहां हम तेरे को शराब देते हैं, अगले जन्म में तेरा वासा नीचों के घर में होगा। उस खीर के कढ़ाई को उठाया, एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर पलटा, सांप का पिंजर नजर आया। तब उन्होंने सोचा कि इसके अंदर पहले सांप गिरा, हमारी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी, लेकिन हमने कितना बुरा शराब दे दिया। हम इस शराब को खत्म नहीं कर सकते। क्यों? हमारे मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली कभी वापस नहीं आती। हमने शराब क्या दिया कि तेरा वासा नीचों के घर में होगा, लेकिन इसको एक वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी राजा के घर में होगा। कहिए सच्चे दरबार की। और इसीलिए भक्तों वही छिपकली कन्या बन के वहीं चली जाती हैं जहां उनकी बहन जन्म ले चुकी थी। एक हिस्ट्री के अंदर चैप्टर आता है, बच्चों ने अगर किताबें पढ़ी हो, हिस्ट्री पढ़ी हो, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के यहाँ पे 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली कन्या की पत्रियां खोली कि राजा सुन, तेरी पहली कन्या ठीक 4:20 पैदा हुई है, रोहिणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुई है, तारों की छांव में पैदा हुई है। राजा अपनी बेटी का नाम तारा रख दो। राजा ने पत्रियों को हिसाब से अपनी बेटी का नाम तारा रख दिया। दूसरी पत्रियां खोली कि राजा तेरे को सुन के बड़ा दुख लगेगा, ये तेरे घर में पैदा जरूर हुई है, लेकिन इसकी परवरिश नीचों के घर में होगी। कहिए सच्चे दरबार की। अच्छा ईमानदारी से बताना, आजकल कोई पत्रियां देख के नाम रखता है अपने बच्चों के? वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जैसे ये नृत्य कर रही है ना, वैसे करो। तुम तो राम रहीम की तरह कर रहे हो ऐसे। मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा। कुछ बातें गुप्त भी हो। नाम रख दिया तारा शास्त्रों में देख के, इधर उसका नाम अभी नहीं रखा। क्यों? कि उसने हमारे घर पे नहीं रहना है, उसका परवरिश कहाँ पे होनी है? नीचों के घर में। कहिए सच्चे दरबार की जय। पत्रियों के नाम की बताऊं? मेरी माँ ने मेरा नाम रख दिया पिंकी, घर का बचपन का नाम। उनको ये मालूम नहीं कितना नुकसान हुआ। ट्रेन के अंदर कम से कम 5 बार जुर्माना करवा के आ गया हूं पिंकी के नाम से, कि फीमेल की टिकट पे तू कैसे सफर कर रहा है। जब दूसरी की पत्नियां देखी कि राजा ये तेरे घर में पैदा जरूर हुई है, लेकिन इसकी परवरिश नीचों के घर में होगी, तब उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, पंडितों ने कहा कि इसका उपाय है रात भर में काट की पेटी मंगाओ, उसको जल प्रवाह कर दो। हीरे मोती जवाहरात जड़े, उसके अंदर कन्यादान दहेज रखा, उसको जल प्रवाह कर दिया। बक्सा तैरता तैरता आंखों से ओझल हो गया। एक मछियारा जो नीच जाति का मछली बेचता था, उसने उस बक्से को पकड़ा और अपने घर पे ले आया। जब ढक्कन खोल के देखा तो क्या देखा? छोटी सी बच्ची पैर का अंगूठा चूस रहे, अभी तक माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। कि देख गांव वाले हमको बाज कह के पुकारते थे, आज माँ भगवती ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी गोद भर दी। उस बच्ची का नाम उधर रुक्मण रख दिया गया। सच्चे एक बार तो बोल दिया करो यार, सच्चे दरबार की।
कि तारा रुक्मण की कहानी तो जुबानी हो। उनकी शादियां हो गई। तारा की शादी कहाँ पे हुई? हिमाचल प्रदेश का एक राजा हुआ था हरिचंद्र, उसके साथ उसकी शादी तय हो गई। और रुक्मण की शादी उसी के महलों के अंदर एक नौकरानी के बेटे के साथ हो गई। एक माँ बाप की दो बेटियां, पर किस्मत जुदा जुदा। एक महलों की रानी बनी और एक महलों की नौकरानी बनी। जो बचपन में दोनों बहनें बिछड़ गई थी, जवानी की उम्र में फिर दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं। कैसे? तारा की जब शादी हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन्हीं के महलों का एक जो साफ सफाई करता था उसके साथ रुक्मण की शादी तय हो जाती है। जब दोनों बहनों की डोलियां घर से जब निकलती है, गगन जी थोड़ा ना घी गिलास में डाल देना और हल्का सा। जब दोनों बहनों की डोलियां घर से निकलती हैं, दोनों बहनें, एक बहन के पिता कहते हैं कि सुन बेटा तारा, बड़े राज की बात बताते हैं, तुम्हारी एक बहन और थी जिसको हमने जल प्रवाह कर दिया, और जब रुक्मण को विदा किया तो रुक्मण के माँ बाप ने कहा कि तू हमारी सखी औलाद नहीं, हमने तेरे को जल में बहता हुआ पकड़ा। तब दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और माँ भगवती के दरबार पे कहने लगे कि माँ, क्या तेरा मेरा इतना ही साथ था? ये बेटियाँ आज हमारे घर की छोटी कंजकें हैं, कल थोड़ी बड़ी होंगी, इनकी विदाई होगी। उस समय आप अपने मन से पूछिए कि हमने अपने दिल के कलेजों को कैसे यहाँ से हटाया है। और तब तारा रुक्मण कहती है अपने पिता से, मैया तू ही बता, जग में बेटियां घर पर आए क्यों जाती है, मेरी माँ घर पर आए क्यों जाती है, मेरी माँ घर पर आए क्यों जाती है। मैया तू ही बता, जग में बेटियां, मैया तू ही बता, जग में बेटियां घर पर आए क्यों जाती है, मेरी माँ घर पर आए क्यों जाती है। हम अपनी बेटों को जैसे मर्जी पाल लेते हैं, लेकिन बेटियों को कैसे पाला जाता है आप तो जानते हैं। एक नहीं दो दो बेटियां हैं। मजबूर हो गम से चूर हो, मैं तो मजबूर हूँ गम से चूर हूँ, मैं तो मजबूर हूँ गम से चूर हूँ। आँख मेरी भी भर आई है, मैया तू ही बता, जग में बेटियां घर पर आए तो जाती है, मेरी माँ घर पर आए तो जाती है। ये जो आपके आंसू निकले हैं, ये एक खुशी के आंसू होते हैं, गम के नहीं होते हैं। एक ना एक दिन तो बेटियों ने जाना है अपने घर से, कहिए सच्चे दरबार की जय हो। दोनों बहनें अपनी ससुराल घर के अंदर आ गए। एक बार रुक्मण के सास ससुर ने बोला कि बेटा आज हम काम पे जाने लायक नहीं है, बीमार हैं। अगले दिन रुक्मण उठी, सामान का टोकरा उठाया, तारा के महलों के अंदर पहुंच गई। तारा ने रुक्मण को देखा, रुक्मण ने तारा को देखा, आपस के अंदर कोई बात हुई, दोनों बहनें आपस में गले लग गई। कहा पगली, तू मेरी बिछड़ी हुई सकी बहन है, वादा कर कि आज के बाद तू मेरे महलों के अंदर नहीं आएगी। उस दिन के बाद उसने महलों के अंदर जाना बंद कर दिया, अपने पति के साथ काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन भजन कीर्तन हो रहा था, जब वापस आ रही थी उसको कानों में आवाज आई, भजन कीर्तन के पीछे पीछे चल पड़ी। क्या देखते हैं कि तारा के महलों के अंदर भजन कीर्तन हो रहा है, कहिए सच्चे दरबार की जय। पहले जागरण बंद कमरों के अंदर हुआ करते थे। सूरज ढलने के बाद जो आता था वो बाहर बैठता था, जो पहले आता था वो अंदर जाता था। सुबह का समय हुआ, कपाट खुल गए, रुक्मण अंदर चली गई। दोनों बहनें आपस के अंदर गले मिली। रुक्मण ने कहा तारा, आज बहुत दिनों बाद मिली हो, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि तुमने आज ये भजन कीर्तन किया है, क्यों? तब तारा ने कहा कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि माँ भगवती
तू मेरी गोद भर दे, बेटा दे या बेटी दे, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊं। और महारानी ने मेरी गोद भरी, सुंदर से बेटे ने जन्म दिया। आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया और इसीलिए मैंने ये माँ के नाम की जोत जगाई है। तब कहते रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए। तब तारा ने कहा रुक्मण मत रो, आज तू जो भी कमा के लाई है एक अरदास माँ के चरणों में करा, माँ भगवती तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। कहिए सच्चे दरबार की जय। रुक्मण ने अरदास हाथ में ली और माँ की जोत के अंदर लीन हुए और माँ से कहने लगे कि माँ मुझे तेरे मचरणों का सहारा मिल गया होता, तेरे मचरणों का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे मेरे मचरणों का सहारा मिल गया होता। अरदास कराई माँ भगवती ने, उसके अरदास को सुना। 1 साल के बाद रुक्मन के यहाँ पे सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। आज आप पूरी रात यहाँ पर बैठे हैं, कुछ न कुछ हर कलाकार का आप लोगों ने मान सम्मान किया, लेकिन अपने मुख से बाबूजी हमने तो नहीं मांगा आपसे कुछ, आपने जो भी दिया इस माँ भगवती के चरणों में चढ़ाया। लेकिन ये वो समय आता है जब हम आपसे कहते हैं 2 बहनों के नाम का जरूर अरदास कराइएगा। आइए जागरण की दूसरी अरदास, 3 बोली थी ना आपको, ये जागरण की दूसरी अरदास कराइए। और उसके बाद जितने भी संत भक्त यहाँ बैठे हैं, जो भी जिससे भी बन पड़े, इसके नाम की अरदास जरूर कराइएगा। वो हमारा बच्चा आ रहा है, आ जा बेटा। सालों साल बुलाना, इनानो सालों साल बुलाना, इनादा कारोबार वधाना, इनानो कारोबार बढ़ाना, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए, वर दे दे गुफा दे विच रहन वालिए, वर दे दे गुफा के विच रहन वालिए, वर दे जा पहाड़ा विच रहन वालिए, वर दे जा पहाड़ा विच रहन वालिए। तेरे भक्तों की अरदास, ओ तेरे भक्तों की अरदास, दोनों बहनों की अरदास, ओ दोनों बहनों की अरदास, माँ तेरे चरणों के पास, माँ तेरे सब चरणों के पास, कि माँ भगवती मैं भी तेरा जागरण कराऊं। जिन्होंने भी अरदास कराई है 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करे, हाथ जोड़कर इस जोत की तरफ ध्यान दीजिएगा। जो भी आपने मांगना है मांगिएगा। जागरण कराना भूल गई, 5 साल हो गए उसने जागरण नहीं किया, कराया। माँ भगवती ने प्रकोप दिखाया, उसके बच्चे के शरीर के ऊपर दाने निकलनी शुरू हो गई। उसको मालूम नहीं था कि दाने क्या होते हैं। जिस बच्चे को दाने निकलते हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे घर में माता आई है। और जब वो दाने बड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर उसको एक नाम दे देता, क्या, चेचक। और आज उसी का नाम चिकन पॉक्स रख दिया। रुक्मन को ये मालूम नहीं था, वो पूरे गली मोहल्ले में घुमाती रही, दाने इतने बढ़ गए, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सब लोग कहने लगे कि यह बच्चा बचेगा नहीं, मर जाएगा। उस बच्चे को उठाया, घर में जोत जगाई, माँ के चरणों में लिटा दिया कि माँ अगर मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ करना, मेरे बच्चे की जान बचाओ। कहिए सच्चे दरबार की जय। और जब मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं तेरे द्वार पे चल के आऊं अभी, तू मुझे दर्श देने की कोशिश न कर। तेरे द्वार पे चल कर आओ भी, तू मुझे दर्श देने की कोशिश न कर। अपने बेटे को, हाँ अपने लाल को, अपने बेटे को संग में मैं लाऊं अभी, तू मुझे दर्श देने की कोशिश न कर। अब कहिए सच्चे दरबार की जय। भागी भागी तारा रुक्मन तारा के पास गई। क्यों? वीर हनुमान बजरंगबली प्रकट हुए, रुक्मन को कहा कि तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तारा से जागरण करा ले। भागी भागी तारा के पास गई, तारा ने जागरण स्वीकार किया।
लेकिन रुक्मन एक काम कर, लाल कपड़ा लो, उसके अंदर पीले चावल रखो, दक्षिणा रखो और माँ के चरणों में ये अर्पित कर दो। खोल दो वो डल, इनके हाथ लगवा के और वो पैसे कन्या को दे देना। आप बैठे रहो, यहीं ला रहे हैं। नहीं बैठे रहो, यहीं पे ले आओ ना, हाथ लगवा लो। पहले हाथ तो लगवा लो। पीले चावल तारा को दे दिए। वहां पे बैठा था राजा का नाई, अपने राजा को चुगली कर देता है कि राजा, तेरी तारा पतिव्रता इस वैष्णव पंथ को मानने वाली रुक्मण जाति, रुक्मण नीच जाति के घर में आज जागरण करने जा रही है। तब राजा कहने लगा, मैं इसको रोक नहीं सकता क्योंकि ये जागरण करती है, कुछ उपाय बताओ कि मेरी तारा जाए ही ना। नाई ने उपाय बताया, अपने झोले से उस्तरा निकाला, राजा की उंगली को चीर दिया, गीली पट्टी बांध दी कि तेरे को पूरी रात चीस मचेगी और तेरी तारा जागरण में नहीं जाएगी। अरे लिखे जो आया दुर्गे माता, लिखे जो आया दुर्गे माता, अब मुझसे रहा भी न जाए, अब मुझसे राह भी न जाए। अरे किस तेरा यज्ञ रचा लिया और कौन कौन मामे दौड़ी था, तेरा रुक्मण यज्ञ रचा लिया, तेरा रुक्मण यज्ञ रचा लिया, और तारा रानी आए दौड़ी धा, और तारा रानी आई दौड़ी द्वार। अरे कैसे मैं आऊं रानी ज्वालपा, कैसे मैं आऊं रानी ज्वालपा, मेरा राजा हरिचंद जागता, मेरा राजा हरिचंद जागता। जय मां जय जय मां, जय जय मां जय जय मां। अब तारा ने रुक्मण के घर में जाना था और राजा ड्रामा करके बैठ गया। माँ भगवती से प्रार्थना की कि थोड़ी देर के लिए सरा दो मेरे राजा को, क्योंकि मैंने उसके घर के चावल ले रखे हैं, डल ले रखे हैं, अगर मैं नहीं गई तो उसका जागरण खंडित हो जाएगा। आपने इनको बुलावा दिया, इन्होंने हमको दिया। अगर हम लोग ये गगन जी नहीं आते यहाँ पे, कितनी बेइज्जती होती है ना। और जिन्होंने आपको बुक कराया, आप उनको फ़ोन करते और फिर सुबह सुबह इनके घर पे लट चलते नहीं। हकीकत है, प्यार है, हैं? भाई बहन है जी। नहीं, भाई बहन तो है। अब माँ भगवती ने उसकी तारा की सुनी, राजा गहरी निंद्रा में सो गया और तारा नहा धो के तिल्ले वाली साड़ी, जरी वाली जूती पहनी, खिड़की के रास्ते कूद गई और रुक्मण के यहाँ पहुंच गई। आप आ जाओ, चंद जागता, उसे तारा रानी नजर न आई। खींच के खंडाला राजा चल पड़ा, वो भी निकला महलों से बाहर। माँ भगवती ने दूसरा खेल खेला। पहले राजा को सुला दिया गहरी निंद्रा में, तारा को रुक्मण के घर भेज दिया, और दूसरा खेल क्या खेला, पीछे राजा की नींद को खोल दिया। अब राजा ने अपनी उंगली को देखा, ना चोट थी, ना चीरा था, ना कुछ भी नहीं था। परेशान हो गया। तब उसको याद आया, मेरी नाई ने कहा था वो रुक्मण के घर गए। तारा जब वहां पे पहुंची, पीछे पीछे राजा भी नंगी तलवार लेके रुक्मण के घर की तरफ चल पड़ता है। कहिए सच्चे दरबार की। आइए, आप भी चले जाइए। अब पितृदेव की जय हो। हमारे घर में सुख शांति देना, तरक्की देना, बरकत देना, दे कल्याण सेवा का फल देना। बोल सच्चे दरबार की जय।
दरवाजे से झांक के देखता है कि मेरी तारा अंदर क्या कर रही है, गोद भरवा रही है अपनी। उनके गिरी छुआरे की राजा सोच करे मन बारी ये सब कैसे हुआ कि राजा जे तुम आई का पंथ देखना, अपने घर में यज्ञ नचा, नीला नीला घोड़ा तेरा एक है राजा उसका भी हवन करा, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला राजा उसका भी यज्ञ करा। तारा के कहने से घोड़ा बेटा दोनों मार दिया, 5 थाल प्रसाद के मंगा लिया। आ जाओ जी। दूसरा थाल राजा उठाया कि ये आप खाओ। पहली डली जो राजा जीमता, नैन भरे भर रोपड़ा, और दूसरी डली जो राजा जीमता करने लगा विरलाप, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगा। क्यों? जिसने अपना घोड़ा काटा था, जब पहली डली मुंह के अंदर डाली घोड़े की बूटी आ गई, और जब दूसरी डली डाली तो उसके बेटे की चीची उंगली आ गई। ये जो आपने हलवा बनाया है ये किसके नाम का बना है? आपके बेटे का नाम का। और जो चने बने घोड़े के नाम के। आपके परिवार की तरफ से 3 बलि चढ़ाई जाती है। पहली बलि आपने नारियल चढ़ाया, दूसरी बलि आपने जीव काट दिया जीव की जगह, और तीसरी बलि आपने अपने बेटे को भी काट दिया बेटे की जगह। ये हलवा बन गया, ठीक है, ये खिला देना को, भोग लगा के आओ कर्मों से। आज उनका श्राप समाप्त हुआ। दोनों बहनें आंखों से ओझल हो गई। भविष्यवाणी हुई कि जिस जागरण के अंदर तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी वो जागरण कभी कबूल नहीं होगा, और तारों की छाँव में ये जागरण शुरू होगा और तारों की छाँव में ये जागरण समाप्त होगा। कि तेनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यावे मैया और ध्याए भोलानाथ, और तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, मथे यश का तिलक लगाओ। अरे कहाँ है? ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत की को मृग मद को मैया की को मृग मद को जल से दौले ना निर्मल से दौले ना सर्व बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रता बर राजे मैया रता बर राजे रत पुष्प जल माला रत पुष्प जल माला हर्षन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरे मान राजत खड़ग धारे मैया खड़ग धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारे। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा ग्रह मोती मैया नासा ग्रह मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर राजत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ दिगारे महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु दो मारे मधु दो मारे सुर करे
डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू ओठ राजोट से ऊपर सोवे सिर पर गंगा साजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू अज तेरे मुकुट की व्यास वर्णा मस्तक चंदा साजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू ओ नगर नगर स्थान तुम्हारा कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू हे नंदी गणपत करो सवारी गोरा संग विराजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू हे रुंडन की गलमान विराजे ऊपर बगंबर साजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू ओ कांधे प्रेम रक्षाला सोमे गन्ना गाजे सागे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू हे विश्वनाथ मुक्ति के दाता दासी मोह विराजे बाजे डिम डमरू डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू ओ सिमर चरण ध्यान यश गावे जो ध्यावे तो यो बल गावे हाथ जोड़े भजन रात आगे भजन खूब जरा मेरे औखे वेले खूब जरा मेरे सौखे वेले खूब जरा मेरे मुश्किल वेले खूब जरा मेरे इंतजाए खूब जरा ओ भजन खूब जरा तेरी सदाई अपने ने निभाने वाली माता तेरी सदाई जय करामा झंडे वाले जिदा भूल सारे दरबार की जय करामा वैष्णो